माननीय बहन जी सबको अगर बुलाएं, समझाएं और स्वयं भी समझें उनकी जरूरत, उनकी जिम्मेदारियां, जब यही एक नहीं होंगे तो इनके मानने वाले एक कैसे होंगे। आज हम बात करेंगे वर्तमान में बहुजन राजनीति की जरूरत, स्थिति व समस्या के साथ इसके समाधान की। इस देश में बहुजन आंदोलन को चलाने वाले महापुरुष, महामानव, महिलाएं, पुरुष, नेता सभी के लिए राजनीति मात्र एक सत्ता पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का साधन नहीं रहा। उनके लिए एक साधन था करोड़ों लोगों को वो हक हुकूक दिलाने का जो इस देश में सदियों से उनके पास नहीं थे या उनसे छीन लिए गए थे। एक धर्म की आड़ में और एक जातिवादी व्यवस्था को हथियार बनाकर इस देश के करोड़ों लोगों को, जिन्हें आज वर्तमान में हम अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, उनके हक हुकूक को छीना गया, उन्हें दूर रखा गया शिक्षा से, उन्हें दूर रखा गया राजनीति से, अच्छे मकानों से, अच्छी नौकरी से, पैसे से, साधन से, संसाधनों से। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद हमें ये हक हुकूक मिले, इस देश में हम राजनीति करने के लायक हुए। लेकिन दोस्तों, आज भी इस देश में उसी तबके के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मायने में वो साधन संसाधन मुहैया नहीं कराए जा चुके जिन्हें उनकी जरूरत है। कारण है कि आजादी के बाद जिन नेताओं के हाथों में सत्ता आई, उनके लिए इनकी कोई वैल्यू थी ही नहीं। उनके लिए वैल्यू थी एक खास समुदाय की, एक खास जाति की, जिनमें चंद लोग ही आते हैं और उन्हीं के हाथों में साधन और संसाधन गए। लेकिन फिर भी आजादी के बाद भी इस देश में ऐसे नेता हुए, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने पूरे त्याग से, बलिदान से इस देश में सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और काफी हद तक की भी। तो दोस्तों, आज जानेंगे हम वर्तमान में बहुजन राजनीति की क्या जरूरत है, क्या स्थिति है, क्या समस्या है और क्या उसका समाधान है। दोस्तों, जहां तक वर्तमान में बहुजन राजनीति की जरूरत का सवाल है, तो देश में सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि सदियों से बहुजन राजनीति की जरूरत रही है। और सिर्फ जरूरत राजनीति की नहीं बल्कि सही मायने में जरूरत रही है बहुजन मुख्यमंत्री, बहुजन प्रधानमंत्री, बहुजन मिनिस्टर, बहुजन जज व अधिकारियों की। इसका कारण साफ है, जिस समाज को सदियों तक धर्म के नाम पर इस देश में उच्चासीन पदों से दूर रखा गया, जिन्हें सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया, जिन्हें सदियों तक साधन संसाधनों से दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ सेवा का कार्य लिया गया, एक बहुत छोटे से समुदाय ने और बहुत बड़े तबके से आजादी के बाद सबसे ज्यादा राजनीति व नेताओं की जरूरत उसी समाज को रही, उन्हीं नेताओं को रही। हालांकि इसका प्रयास आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि इस प्रयास में सैकड़ों महामानवों ने अपना जीवन तक लगा दिया, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिली जिसकी इस विशाल समाज को जरूरत थी, जिसके बूते ये समाज अपना सदियों पुराना वो सम्मान पा सकता था, वो साधन पा सकता था, जिसके दूर रहने के कारण इसे आज भी हर पल अपमानित होना पड़ता है, जिसके दूर रहने के कारण इसे आज भी हर पल अपमान का सामना करना पड़ता है और हर क्षेत्र में इसे अपमान सहना पड़ता है। आज भी वो साधन संसाधन इसके पास नहीं है जो किसी भी देश के आम नागरिकों को प्राप्त होने ही चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के त्याग, बलिदान, मेहनत और संघर्ष के बूते हमें इतने हक हुकूक तो मिले कि आज हम देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पदों पर विद्यमान हुए हैं। हम नौकरी में गए, हम कॉलेज में गए, हम प्रोफेसर बने, टीचर बने, लेक्चरार बने, हम प्राइवेट सेक्टर में गए, हम व्यवसाय तक बने। साथ ही शिक्षा पाकर आज हर वो कार्य करने के लिए प्रयासरत हुए हैं जिसकी जरूरत सही मायने में हमें सदियों से थी। लेकिन फिर भी हमें हमेशा से उस राजनीति की, उस सत्ता की जरूरत पड़ी है जिसके बूते हम सही मायने में वो अधिकार हासिल कर सकते हैं जिनकी अभी भी दरकार है। तो बात करते हैं वर्तमान समय में मौजूद उन नेताओं की जिनके ऊपर सदियों के संघर्ष के बाद मिले संवैधानिक अधिकारों को बचाने का दारोमदार है। इनमें सबसे पहला नाम आता है बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उन्हें 4 बार अवसर मिला सूबे का मुख्यमंत्री बनने का। दूसरा नाम है माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो भी प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। और से लालू प्रसाद यादव का, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे और आज उनके बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आगे नाम आता है चिराग पासवान का, जो राजनीति में है और जिनके पिता रामविलास पासवान काफी लंबे समय तक राजनीति में रहे और परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद आते हैं भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ से हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां के। ये भी बहुजन समाज के गद्दावर नेता हैं। उसके बाद MK स्टैलिन तमिलनाडु से, जिनके चर्चे आजकल इस देश में खासकर एक धर्म विशेष के लोगों की जबान पर जरूर सुनने को मिलेंगे।
इनसे अलग दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं रहे लेकिन दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की, जिनके पीछे आज लाखों युवा हैं। उसके बाद है वामन मेश्राम जी, जो अपना मजबूत संगठन चलाते हैं वामसेफ, और उनके साथ नौकरी वाले और बिना नौकरी वाले भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इनसे अलग हजारों लोग देश में संगठन चला रहे हैं, पार्टियां चला रहे हैं। ये वो नाम है जो मुख्य रूप से बहुजन समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने का दंभ भरते हैं, और इनके साथ कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वो साथ भी है जिसके बूते ये मजबूती से इस देश में अपनी सत्ता ला सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि जब हमारे पास इतने नेता हैं तो हमें सत्ता में आने से रोक कौन रहा है? कौन बहुजन समाज का प्रधानमंत्री नहीं बनने दे रहा? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो बहुजन समाज को इतना बड़ा होने के बाद, इतने नेता होने के बाद भी सत्ता से दूर बनाए हुए है? तो दोस्तों, समस्या आप सब जानते हैं। समस्या है इन सभी की, जी हां, अपने ही नेताओं की। समस्या है जिस राजनीति या सत्ता के लिए सैकड़ों महामानव सदियों से संघर्ष करते आए हैं, अपना जीवन तक उन्होंने न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन तक दांव पे लगा दिया, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। उन नेताओं के लिए सत्ता आज बहुजन आंदोलन न होकर कहीं न कहीं स्वयं को सत्ता में बनाए रखने, कुर्सी पर बिठाए रखने व व्यक्तिगत फायदे का साधन मात्र बन गया है। इसीलिए वो अपने त्याग, बलिदान या किसी भी चीज से पीछे भागते हैं, पीछे हट जाते हैं, जिस कारण बहुजन सत्ता से दूर हैं। इसीलिए ये सब सत्ता में आकर बहुजन समाज के उद्धार उत्थान की बात तो करते हैं, लेकिन आपस में काम करना तो दूर, एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। अब सब जानते हैं, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा वोट उसे मिलेंगी या तो नेता स्वयं इतनी क्षमता रखता हो कि लोग उसको अधिक से अधिक वोट करें, या वो इस काबिल हो कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को इकट्ठा करके और उन नेताओं के जो मानने वाले हैं, उन नेताओं को जो वोट करने वाले हों, उन्हें इकट्ठा करके इस देश में सत्ता स्थापित करे, इस देश को, इस बहुजन समाज को मजबूत करके देश में बहुजन प्रधानमंत्री लाए। हालांकि बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी ऐसे ही गणित अपनाकर वो उन नेताओं को भी साथ रखने में गुरेज नहीं करती जो उसे दिन रात गालियां देते हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं का अहंकार बहुत बड़ा है। वो आपस में एक दूसरे की शकल तक देखना, एक दूसरे की चर्चा तक करना पसंद नहीं करते। अब दोस्तों, समस्या है कि जब देश में बीजेपी इतनी ताकतवर हो और आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए दिन रात प्रयासरत हो, क्योंकि उनके नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तक उनके गली गली में घूम रहे हैं, साथ ही संविधान खत्म करने की बातें खुलेआम करने लगी हो बीजेपी के नेता भी और अन्य लोग भी, और ऐसे में अगर बहुजन सत्ता नहीं मिलती तो देश में कैसे उनके अधिकार बचेंगे? उन बहुजन समाज के लोगों को जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिए हैं। अब दोस्तों, अगर हम उपाय की बात करें, इसका समाधान क्या है, तो दोस्तों, इन बहुजन नेताओं की एकता ही एकमात्र उपाय है जो इस देश में संविधान को बचा सकती है। इनकी एकता ही देश को सही मायने में वो नेता दे सकती है जो इस देश को जातिवाद, नफरत, शोषण करने वालों से मुक्त कर सकता है, इस देश को सही मायने में एकता के सूत्र में बांध सकता है, इस देश को सही मायने में मजबूत कर सकता है, इस समाज में सही मायने में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आधारित समाज बना सकता है। अब सवाल है, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी पार्टियों से सत्ता में आने का दंभ तो भरते हैं, आखिर जब तक ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एकता संभव कैसे है? जब यही एक नहीं होंगे तो इनके मानने वाले एक कैसे होंगे? कैसे देश में बहुजन समाज का व्यक्ति उम्मीद करे कि ये उसके अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? दोस्तों, ये माने न माने, लेकिन इस देश में इनकी एकता ही सही मायने में समाधान है जो इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बनाकर इस देश में संविधान को बचा सकती है और करोड़ों को अधिकारों को। अब ये एकता हो कैसे? तो साथियों, इनकी एकता का एकमात्र उपाय है कि इनको एक करने की पहल सबसे सीनियर नेता ले। वो सीनियर नेता जिसका वोट बैंक भी मजबूत हो, क्योंकि जो मजबूत होगा उसी की बात अन्य लोग मानेंगे, जिसकी पार्टी मजबूत हो, जो सत्ता में रह चुका हो, जिसे अनुभव हो राजनीति का। और अगर हम ऐसा नाम सर्च करेंगे तो एक ही नाम आएगा, माननीय बहन जी का। माननीय बहन जी अगर चाहें और प्रयास करें तो यकीनन पूरे देश के बहुजन नेता एक मंच पर आकर इस देश को बहुजन प्रधानमंत्री दे सकते हैं, इस देश में उनको सत्ता दिला सकती हैं। माननीय बहन जी इस देश में उनको सत्ता दिला सकती हैं जिन्हें सदियों से सत्ता से दूर रखा गया है, और इस देश को बहुजन प्रधानमंत्री दिला सकती हैं। माननीय बहन जी सबको अगर बुलाएं, समझाएं और स्वयं भी समझें उनकी जरूरत, उनकी जिम्मेदारियां,
तो यकीन मानना बाकी नेता भी उनकी बात मानकर देश में बहुजन सत्ता लाने और बीजेपी जैसी पार्टी को सत्ता से उखाड़ने का कार्य करेंगे, जो वो अभी अलग अलग कर रहे हैं, फिर एकजुट होकर करेंगे। बहुजन समाज भी राहत की सांस लेगा दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज भी व्याकुल है, परेशान है। उसे भी फिक्र है कि अगर उसके नेता सत्ता से दूर रहे तो उसके सम्मान की रक्षा कौन करेगा, उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, कौन उसके संवैधानिक अधिकारों को बचाएगा और कौन उसके आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी बहुजन समाज की सत्ता लाने के लिए और बहुजन समाज को एक करने के लिए कोई बेहतर सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर भेजें, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर इस समाज में प्रचारित कर सकें, इस समाज में प्रचार प्रसार कर सकें। धन्यवाद। जय भीम।